तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। क्या बात है, सो क्यों नहीं रहे हो? नहीं, नींद नहीं आ रही। एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। मेरी नींद की गोलियां पड़ी हैं, वो खा लो, नींद आ जाएगी। गुलनाज, जिस वजह से मैं परेशान हूं ना, जब तक उस मसले का हल नहीं होता मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। यावर, ये बिजनेस के फैसले यूं जागने से हल नहीं होते। सो जाओ, आराम कर लो। बिजनेस की टेंशन के अलावा भी एक मसला है। क्या बात है? क्या टेंशन? गुलनाज, सैफ आखिर क्वार्टर में कब तक रहेगा? रात के इस पहर तुम्हें सैफ याद आ रहा है? देखो, मैं जानता हूं उसने गलती की, लेकिन उसे अपनी गलती की सजा भी तो मिल गई है। भूल गए हो यावर कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ? देखो, सीमी और नेहा सबसे ज्यादा अजीज है मुझको, लेकिन सैफ के साथ भी तो खून का रिश्ता है और मैं उसे अपने आप से अलग नहीं रख सकता। फजूल बातें मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुमने सैफ के बारे में सोचना है और सारी रात जागना है तो जागो। चलो जल्दी यहाँ से चलो। क्या हुआ? ताई ने कुछ कहा है? सैफ, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम बस जल्दी से चलो यहाँ से। कि तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? हमें कहाँ जाना है? सैफ, इस बैग में बहुत सारे पैसे और जेवर हैं। हम दोनों ये शहर छोड़ के किसी और शहर में चले जाएंगे जहाँ अम्मी हम तक ना पहुँचे। हम निकाह करके एक अच्छी सी जिंदगी गुजारें। तुम क्या कह रही हो सीमी? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। उफ, सैफ, चलो चलो। यहाँ रहते हुए तो कभी अम्मी हमें एक नहीं मिलेगी। देखो सीमी, ये सही तरीका नहीं है। हम यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? मैं लड़की होके इस बारे में इतना नहीं सोच रही हूँ, लेकिन तुम लड़का होके इतनी बातें सोच रहे हो। देखो सैफ, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। इससे पहले अम्मी यहाँ आ जाए, चलो यहाँ से। सिमी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? ऐसे तो बहुत दावे करते हो मुझसे मोहब्बत के। सिमी, अब इनकार कर रहे हो? सिमी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमारा यहाँ से भाग जाना बहुत गलत होगा। तुम्हारे जाने से ताया अब्बू की बेइज्जती होगी। क्यों सोच रहे हो इतना दूसरों के बारे में? तुम यहाँ से चल रहे हो या नहीं? सिमी प्लीज, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं ताया अब्बू से खुद हमारी शादी की बात करूंगा। देख रही तुम्हारी हिम्मत है मोहब्बत। जा रही हूँ मैं। सिमी, पीछे। सिमी,
हो सैफ, खुदा के लिए बदलो अपने आप को। देखो सैफ, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? ठीक है सैफ, तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम अपने लिए ही अपने आप को बदल लो। मेरी किसी बात का असर ही नहीं पड़ता तुम पर। सॉरी तायब, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सैफ, तो फिर कल सुबह गुनाह से आके माफी मांग लो। शाबाश। बचपन से अब तक तुम्हें झूठ बोलते, गालियां देते, अपनी मर्जी करते हो देखा, लेकिन चोरी, यकीन नहीं आ रहा कि तुम चोरी भी कर सकती हो, वो भी घर से भागने के लिए। लगता है तुम्हें बता के गलती ही करती है मैंने। तुम पे पहली बार भरोसा किया, अब उसकी सजा मन देना। यानी अभी भी तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है? इससे तो अच्छा था कि अगर सैफ ने इनकार कर दिया था तो तुम घर वापस ही ना आते, कहीं और चली जाती। सोचो सिमी, अम्मी अब्बू को पता चलेगा तो वो लोग क्या हशर करेंगे तुम्हारा। नहीं पता चलेगा उन लोगों को। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो किसी तरह अगर हम ये जेवर अम्मी के लॉकर में वापस रख देना तो किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या सोचा था। चोरी करते वक्त मुझसे पूछा था जब तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें जो करना है खुद करना है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो तो मुझे मजबूरन परवीन को पैसे देके ये काम करवाना पड़ेगा। और अगर फिर अम्मी अब्बू को पता चल गया तो मुझे मत कहना। प्लीज नेहा, मेरी मदद कर दो। तुम तो मेरी बहन हो ना, मेरी मदद नहीं करोगी? नेहा, नेहा क्या हुआ? नेहा क्या हुआ? कैसे हुआ? कैसे गिरी हो तुम? अम्मी दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। उठ, मैं तुम्हें इसमें जोर ना डालना। शाबाश, उठ। हाँ हाँ, ध्यान से ध्यान से। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ हाँ, मैं लेकर जाती हूँ। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। क्या हो गया? क्या हो गया? आ जाओ, ध्यान से ध्यान से। बहुत जोर से लगी है। कैसे गिर गई हो तुम? हाँ, आराम से आराम से। बहुत आ जाओ आ जाओ, इधर बैठो। मैं लगाती हूँ, मैं बाम लगाती हूँ। इधर दिखाओ। हाँ ठहरो, मैं बाम लेकर आती हूँ। 2 मिनट। किधर रख दिया मैंने? एक तो इस घर में कोई चीज मिलती नहीं है। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट, देख रही हूँ। नहीं यार, इतना बड़ा बेवकूफ है यार तू। अरे इतना अच्छा मौका हाथ से छोड़ दिया। देख, मैं इस हवेली को किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाना चाहता। तायबा को तो सोचा, सिमी तो मुझसे मोहब्बत करती है, वो जज्बाती है,
लेकिन उसकी मोहब्बत के साथ साथ मुझे अब्बा की इज्जत का भी ख्याल है। भाई तुम इज्जत का ही ख्याल करते रह जाना, और ये लोग सारी जिंदगी तुम्हें नौकर बना के तुम्हें सजाएं देते रहेंगे। अच्छा तू चल यहाँ से, मुझे ताइमी से मिलना है। हाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता तेरा। देखो बेटे, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और फिर सैफ कोई पराया नहीं है, हमारा अपना ही है। रंजिशों को दिल में पड़ने दोगे ना तो अपनाइयत और प्यार खत्म कर देती है। और बेटे, मैं ही नहीं चाहता कि सैफ को कभी भी ये एहसास हो कि हमारी वजह से वो अकेला है। देखो, वो तुम्हारी माँ से माफी मांगने आ रहा है, तो मेरी बस यही गुजारिश है कि तुम भी पूरी कोशिश करना कि पहले की तरह वो दोबारा से हवेली में रहने आ जाए। वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मी इतनी आसानी से सैफ को माफ करेंगी। आज आप अभी तक दफ्तर नहीं गए? नहीं, वो दरअसल काफी दिनों से फैक्ट्री नहीं गया था ना, तो सोच रहा था कि 2-4 घंटों के लिए चक्कर काटूं। हाँ। क्या? उस खबीस की जुर्रत कैसे हुई है कि वो मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली में कदम भी रखे? नाज, क्या हो गया है? क्यों बात बात पर क्यों भड़क जाती हो? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। और फिर बात सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, देख लेते हैं वो क्या कहना चाहता है। मुझे माफ कर देता अम्मी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा कभी ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। अरे सैफ, ये क्या कर रहे हो? ये करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, यही बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। इसे कोई एहसास नहीं हुआ यावर। ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वापस हवेली में आ सके। गुलनाज, आप ये माफी मांग रहे हैं तो इसे माफ कर दो ना। आखिर कब तक वहां रहेगा? क्या मुसीबत है? लगता है इस वक्त तो माफ करना ही पड़ेगा। सीमी पहले इसकी वजह से मुझसे नाराज है, और अब यावर। ठीक है, एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ मैं, कि आइंदा ये मुझे सीमी और नेहा के इर्द-गिर्द नजर ना आए और ना ही उनसे बात करें। सुन रहे हो तुम्हारी ताई क्या कह रही है? ठीक है ताई, में अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाय ज़ारा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं सीमी से मिलने आया था। पर वो तो 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, तुम कॉल करके देखो। मैं काफी दिनों से नंबर ट्राई कर रहा हूँ, बट नंबर इसका ऑफ है। हो सकता है आउट ऑफ सिटी गई हो। सिटी? अच्छा मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ।
सिमी, तुम? सिमी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सिमी मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिमी, सिमी तुम मुझसे नाराज तो मत हो। देखो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल होता ना तो कल तुम मेरी बात मान लेती। सिमी देखो, मैं तायाबू को धोखा नहीं दे सकता हूँ। देखो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। मैंने ताइमी से माफी भी मांग ली है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं कोई मुनासिब टाइम देखकर उनसे बात कर लूंगा। तुम्हारी बातों में अब नहीं आऊंगी सहज। तुम यहाँ से अभी चले जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। देखो सिमी, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो सिमी। मेरा हाथ छोड़ो सैफ और जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ मैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं सीमी, तुम ठीक तो हो ना? ये कैसे घुसा है यहाँ पे? कैसे? यावर, ये इस कमरे में कैसे आया? पूछो इससे। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नेहा और सीमी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ कमरे में क्यों आए? मैं तो पहले ही जानती थी कि ये पूरी नीयत से वापस इस हवेली में आया है। इसीलिए इसने मुझसे माफी भी मांगी थी। ताइमी, आप गलत समझ रही हैं। खबरदार जो अपनी खलीज जबान से तुमने मेरा नाम लिया। यावर, अच्छा हुआ आज आपने अपनी आंखों से देख लिया, वरना आपको तो कभी मेरी बात पे यकीन नहीं आया। अब पूछे इससे कैसे घुसा है यहाँ। सीमी, तुम बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सवाल तो आप इसी से करें अम्मी। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझसे इतनी उल्टी सीधी बातें करता है। ये तुम क्या कह रही हो सीमी? तुम तायाबू को बताती क्यों नहीं हो कि? झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास करते रहते हो हर वक्त। अच्छा, अगर ये झूठ है, कल रात जो क्वार्टर में तुम मेरे साथ। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने की कोशिश की। यावर, आप इसे इस हवेली से निकालते क्यों नहीं? निकाले इसे धक्के देकर। अफसोस है, मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का ये सिला दिया है तुमने। निकल जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तायाबू आप मेरी बात सुने। ये सब तायाबू मुझे मत बुलाओ। मैंने कहा ना निकल जाओ यहां से, वरना भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता भी है। अरे ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे धक्के मार के निकाल। छोड़े मुझे, मैं नहीं डरता आपकी मां से, बच्चा नहीं हूं अब मैं। तायाबू सब झूठे हैं, मकार हैं ये सब। तो क्या आप इतने बड़े हो गए हो कि मेरे सामने मेरी बेटी और बीवी के बारे में इस लहजे में बात करोगे? मैं कह रहा हूं यहां से निकल जाओ, और मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। ये जरूर उन माँ बेटी की कोई नई चाल है। तू एक काम कर, इस हवेली से कहीं दूर भाग जा, वरना ये माँ बेटी तुझे जान से मार देंगे। तू जानता तो है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। इस हवेली में मेरे माँ बाप की यादें हैं। मेरी दादी की खुशबू है।
अब बस भी करो, कब तक उसके जाने का शोक मनाते रहो? दुख मुझे उसके जाने का नहीं है गुलनाज, लेकिन उसकी हरकतों का जरूर है। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, इस खानदान के बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वो तो अल्लाह का शुक्र है हमें पता चल गया, वरना यावर अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। वैसे मैं सोच रहा था कि इस हफ्ते मैं ताहिर, रियाज और उसकी फैमिली को खाने पे बुला लेता। उसने एक दो बार अपने बेटे का जिक्र किया है ना, तो मैं चाहता हूं कि बस अब सीमी की जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं। हाँ, लेकिन अभी तो सीमी की तालीम मुकम्मल नहीं हुई। तो इसमें मसला क्या है? अरे भाई, पढ़ाई शादी के बाद भी तो मुकम्मल हो सकती है। मैं बस जल्द से जल्द सीमी की शादी करवा देना चाहता हूँ। हाँ ठीक है यावर, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये काम जल्दबाजी के नहीं होते। ऐसा करते हैं, मैं 2-3 दिन में सीमी से बात कर लेती हूँ और इतनी देर में तुम भी अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। कहाँ जा रहा है तू? तेरे घर। और ऐसी हालत में कहाँ जाओगे? घर नहीं जाना मुझे। घर नहीं जाना? तो फिर कहाँ जाना है भाई? कहाँ ना, घर नहीं जाना। तू बाइक रोक, रोक बाइक। लेकिन हुआ क्या है? लड़ाई हुई है? तो कौन सी नई बात है यार? 2 दिन चुप करके क्वार्टर में गुजार ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ वैसा नहीं होगा, सब खत्म हो गया। अच्छा, लगता है मामला कुछ सीरियस है। तो मुंह से बोलना यार, मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? अच्छा चल बाइक पे बैठ, चल मेरी तरफ चल। रख दो। यावर, सोना नहीं है तुमने? नहीं, नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। सैफ के साथ ज्यादती हुई। मैं अगर यहाँ पर होती ना तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं होने देती। तो तुम जाके अम्मी अब्बू से बात कर लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे। तो मामला इतना खराब हो चुका है कि बात करने का फायदा ही नहीं है। हैरत तो मुझे तुम पर है कि तुमने सैफ का साथ नहीं दिया। अगर मैं अब्बू के सामने उसका कुछ बोलती ना तो सैफ के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देते। पहले तो मुझे हमेशा लड़कों को के ताने देती थी, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? सच पूछो तो उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी
ऐसा लग रहा था मैंने सैफ से बदला ले लिया अपनी जलालत का, लेकिन अब लगता है कि शर्मिंदगी को अगर दिल से जुबान पर आते हुए इतना ही वक्त लग रहा है तो बेहतर यही है कि तुम उसको अपनी मोहब्बत के साथ अंदर ही दफन कर दो। सैफ, सैफ क्या हो गया तुम्हें? ये चलो घर चलो। हाँ सीमी, सीमी, कहाँ गायब थी तुम? कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी इतनी दिनों से? अजमल प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। क्यों? मैंने आखिर किया क्या है? मेरी गलती क्या है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हर बार मुझसे हो जाती है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्या? लेकिन मैं जो इतने अरसे से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत का जवाब एक थप्पड़ से तुम्हारे मुंह पर दूं। आइंदा कभी जुर्रत मत करना अपनी मोहब्बत का इजहार करने की। दूसरी बार सोचूंगी नहीं। आओ बैठो। नानी, तुम्हें हुआ क्या है? नानी जल्दी आइए ना। कौन है? क्या हो गया? कौन? सैफ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या जरूरत थी सीमी? बना लिया ना दुश्मन अजमल को। उसे जान छुड़ानी भी थी तो भी तरीके से मना करना था। वो पहले ही सैफ की वजह से इतने परेशान है। अगर अजमल ने घर पे आके कोई तमाशा कर दिया तो? चुप कर जाओ नेहा, कितना बोलती हो तुम? अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करती हूँ, उनका नतीजा भी खुद भुगतती हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी बोला जाओ जाके अम्मी अब्बू से मेरे लिए डांट खा लो? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता सीमी? अभी एक दिन हुआ है घर में इतना तमाशा हुए, तुम पर जरा भी असर नहीं पड़ा। तुम्हें क्या पता कि क्या असर हुआ है मुझ पे नेहा? तुम तो वही देख रही हो जो तुम्हारे सामने है, जो दिल पे गुजर रही है उसका जो तुम्हें बहसा भी नहीं है। बेटा तुम्हारा क्या किसी से झगड़ा हुआ है? बेटा तुमने बताया नहीं, तुम्हारा क्या किसी से झगड़ा हुआ है? नानी बस करे ना, दूध तो पीने दें उसे। तुम दूध पियो।
तेरी जगह मैं होता ना अगर तो मजा चखा देता उसे। अब तुम नहीं थे, मैं था। मुझे बताओ मैं करूं तो क्या करूं यार? अच्छा कुछ बताएंगे तो करोगे? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बस जरा शक है तेरे पे। कैसा शक? यही कि कहीं तो हमारा मशवरा जाया ना कर दे। तो ये मशवरा दिया है कहाँ है भाई जो जाया हो जाएगा यार? मशवरा तो दो एटलीस्ट मुझे। मैं तो कह रहा हूँ उसे अगवा कर लेते हैं ताकि उसका बाप पुलिस लेके मेरे घर आ जाए और मेरा बाप उससे पहले मेरी खाल उतार दे। क्या मशवरे दे रहे हो? अच्छा चलो, तो ये मशवरा भी फेल। तो ऐसा करते हैं कि सुबह उसके कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो आए ना तो तुम उसके सामने आ जाना और 4-5 थप्पड़ जो है ना रसीद कर देना। शाबाश, ताकि बाहर आके वो शोर मचा दे और 2-3 बंदे इकट्ठे करके मेरी कुटाई लगवा दे। पता है ना ऐसे मौके पे रेडीमेड भाई कैसे बन जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मशवरा ये जाया ही करेगा। तो मशवरे भी तो ठीक दो ना यार। यहाँ मैं परेशान खड़ा हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि तू उसके घर अपना रिश्ता भेज दे।